Hello everyone, I am Sandeep and we were discussing microprocessor and microcontroller। आपकी जो प्रीवियस क्लास हो चुकी हैं आप वो क्लास देख लीजिएगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, एक सेक्शन बताया था आर्किटेक्चर का जिसका नाम था इंटरप्ट यूनिट। इंटरप्ट क्या होते हैं, इंटरप्ट कैसे काम करेगा, माइक्रोप्रोसेसर 8085 के साथ इंटरप्ट का क्या रोल है, क्या रिलेशन है, कौन कौन से टाइप के इंटरप्ट होते हैं, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ इंटरप्ट होते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, जिनकी नंबर्स होते हैं कितने, 8 तरीके के सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं, 5 तरीके के हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट। मास्केबल इंटरप्ट 4 तरीके के होते हैं, नॉन मास्केबल इंटरप्ट सिर्फ एक होता है जिसका नाम है ट्रैप, जिसे कहते हैं NMI या RST 4.5। इसके अलावा एक था आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, बाकी आपके क्या थे, 5 वेक्टर्ड इंटरप्ट थे। इन सब चीज़ों को मैंने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनर पूछता है राइट अबाउट द इंटरप्ट ऑफ 8085। तो ये जितना भी डिस्कशन था, जो भी इंटरप्ट थे, ये सब अपनों को पता होने चाहिए। अपन लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ इंटरप्ट के नाम लिखे थे। कौन कौन से इंटरप्ट थे, कौन कौन से इंटरप्ट्स थे। एक था नाम आपका ट्रैप, एक था आपका RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। ये इंटरप्ट थे। मैंने इन इंटरप्ट के कुछ एड्रेस लिखे थे, ठीक है, वो अभी मैं एड्रेस मेंशन करता हूँ। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने इंटरप्ट लिखे थे, इनके एड्रेस हम निकालते कैसे, ये एड्रेस हम कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कशन करने वाले थे। तो यही था कि इसका जो एड्रेस बताया था मैंने आपको। पहली बात तो ट्रैप को RST 4.5 के नाम से या फिर NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो एड्रेस होता है 0024H, इसका जो एड्रेस होता है 003CH 0034H एंड देन लास्ट वन इज 002CH। और इसका तो कोई एड्रेस नहीं होता है क्योंकि ये क्या है, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। ये इंटरप्ट क्या थे, वेक्टर्ड इंटरप्ट थे। वेक्टर्ड इंटरप्ट का क्या होता है, एड्रेस होता है। अब क्या है, मैंने ये बताया कि ये तो था इसका एड्रेस। हाउ टू कैलकुलेट एड्रेस ऑफ इंटरप्ट। इंटरप्ट का एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अपने पास कौन कौन से इंटरप्ट का एड्रेस कैलकुलेट करना है, RST 7.5, 6.5, 5.5 और RST 4.5, या फिर जितने भी आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट थे, कौन कौन से थे, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो थे, कहां से कहां तक थे, RST 0 से लेके RST 8 तक, RST 8 तक नहीं, RST 7 तक थे। RST आपके 8 तक नहीं थे, RST कहाँ तक थे, RST 7 तक थे। ओके, ये आपके इंटरप्ट थे। इन इंटरप्ट का क्या अपनों को एड्रेस फाइंड आउट करना है। हाउ टू कैलकुलेट एड्रेस ऑफ इंटरप्ट। तो कैलकुलेट करना है एड्रेस कैलकुलेट करने की ये सिंपल सी आपको टेक्निक याद रखनी है। आपका कोई भी इंटरप्ट दिया है, RST N लिखा हुआ है, आगे N की वैल्यू क्या है, 7.5, 6.5, 5.5, 0, 7, 6, 5, 4, ये जितनी भी है N की वैल्यू है। अभी फिलहाल N की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो डिस्कशन है एड्रेस कैलकुलेट करने का, वो 8085 का है। 8085 में माइक्रोप्रोसेसर 8085 में इंटरप्ट का एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंटरप्ट है आपके पास RST N, यहां से N को उठाना है और इस N का, ये जो N उठाएंगे आप, इस N का
आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 8 से। ओके, यहाँ पे जो n आएगा उसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 8 से, और 8 से मल्टीप्लीकेशन करने पे जो भी क्वांटिटी आएगी आपके पास, जो भी क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी को आपको कन्वर्ट कर देना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल आता है 16 में, और ये जो क्वांटिटी आएगी वो आपकी डेसिमल रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अभी समझ में आएगा। अपन लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्रैप का। ट्रैप क्या है, RST 4.5, तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, जैसे अपन लोगों ने एग्जाम्पल क्या लिया, RST 4.5, यहाँ n की वैल्यू क्या है 4.5, तो यहाँ हो गया 4.5 और मल्टीप्लाइड बाय 8, तो इससे जब आप 8 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 32 और 8 पंजे 40, तो ये 36 किस में आया आपका, डेसिमल नंबर। और इसको क्या करना है आपको, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में जब भी आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से हो जाएगा कन्वर्ट। मान लीजिए आपको 36 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या किया, 16 से डिवाइड किया, क्योंकि हेक्साडेसिमल जो है 16 का होता है उसका बेस, तो इसलिए 16 से डिवाइड किया जाएगा। तो 16 से डिवाइड किया तो कितने टाइम चला जाएगा भैया, ठीक है, कितने टाइम जाएगा, ये आपका 2 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला गया। ठीक है, तो 2 टाइम जाएगा तो कितना बचेगा आपका 32, 16 दूनी 32, बचा कितना यहाँ पे 4 बचता है, और यहाँ कितना बचा 2। अब ये जो 2 है और ये 4 है, इसको ले लिया 2 4, और इसका जो आपको एड्रेस देना 4 लोकेशन पे देना, 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको क्या है 36 का आपको 4 लोकेशन बतानी है। 4 लोकेशन किसमें, हेक्साडेसिमल में, 1 2 3 4। तो जब लास्ट में क्या है 2 एंड देन 4, 2 4, और बाकी क्या हो जाएगा 00 2 4, और 16 को आप H से भी इंडिकेट कर सकते हैं। H फॉर क्या होता है, हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16। हेक्साडेसिमल है, H इंडिकेट कर रहा है हेक्साडेसिमल। तो मैंने क्या एड्रेस लिखा था 0024H, वही एड्रेस आया भाई 0024H। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही सारे एड्रेस कैलकुलेट किए गए हैं। आपको अगर मैं एक दूसरा एड्रेस बताऊं कैलकुलेट करके, चलो एक एड्रेस और ले लेते हैं। अपन लोग एड्रेस लेते हैं 7.5 का। 7.5 को कैसे कैलकुलेट करना है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है भाई 7.5, n इंटू 8 डेट इज 7.5 इंटू 8, 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, 16 हो गया। 16 किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। इसको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में, और किस में 4 बिट के हेक्साडेसिमल में इसे कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 16 को डिवाइड किया 16 से, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 हो गया 48, यहाँ पे क्या आया 48 हो गया 48, और कितने टाइम्स गया था, कितने टाइम गया था आपका 3 टाइम्स गया था। ठीक है, नहीं कितने टाइम गया था, नहीं 16 तीन 48, बचा कितना आपका यहाँ पर 12 बचा, यहाँ पर कितना बचा 12, यहाँ कितना बचा 12 बचा, यहाँ कितना बचा 12। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ कितना बचा 12, फिर इसको 16 से डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ से कितना गया 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ये बचा आपका 3 टाइम आ गया। ठीक है, कैसे किया मैंने एक्चुअली ऐसे किया, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 48 में से किया यहाँ पर तो कितना बचा 12 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका हो गया 12 यहाँ पे आ गया। अब इसमें से क्या बचा, अब यहाँ से 16, 12 यहाँ आ गया। अब 12 तो जा नहीं सकता, ये 12 को तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और कितने टाइम गया था 3 टाइम गया था। तो वैसे जैसे यहाँ गया था देखो 16 दूनी 32 गया था, 16 दूनी 32 और बचा 4 था। ऐसे क्या आपका यहाँ से 16 हटाओ, 16 तियाँ 48 और बचा कितना था 12। तो यहाँ पर 3 एंड 12 को कहते हैं C, 12 को क्या कहते हैं C। तो 12 हो गया C। क्या 12 को C क्यों कहते हैं, 10 को कहते हैं A, 11 को कहते हैं B, 12 को कहते हैं C, 13 को कहते हैं D, 14 को कहते हैं E और 15 को कहते हैं F। ये वैल्यूज याद रखेंगे। तो 12 को क्या कहते हैं C, तो जो 12 बचा है उसे C कहेंगे, तो 3C। तो इसका एड्रेस हो जाएगा 00 देन 3 और C और H। तो यही लिखा था 003C, 003C इसका
एड्रेस लिखा था। आई होप आपको एड्रेस निकालना आ गया होगा कि एड्रेस कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं आया तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 6.5 का भी आपको निकाल के दिखा देता हूं कि 6.5 है। 6.5 इंटू 8, 8 छंग 42, 8 पंजे 40, 42 46। 46 किस में आया? डेसिमल में। इसे कन्वर्ट किस में करना है? हेक्साडेसिमल में। कितने बिट में? 4 बिट के हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 16 से इसे डिवाइड करेंगे, किसको? 46 को। ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 आ गया। 32 कितना बचता है इसमें से? 16 दूनी 32 गया है, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ है 2, 16 सेकेंड टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया 32, और कितना बचा यहाँ पर? 8 और 6, 8 और 6 कितने बचे? 14, 14 आपका यहाँ पे ये बच गया। ठीक है, यही तो हुआ। अच्छा नहीं, यहाँ पे क्या हुआ? 48 की बजाय 52, ये कितना बचेगा? 52, यहाँ पे 52 होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन 52 होगा, तो 52 करेंगे। तो जब 52 करेंगे तो 52, और इसको क्या करना है? 16 से करना है। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 48 कितना गया है? 16 तियाँ 48, और कितना बच रहा है यहाँ पे? 4 बच रहा है, 4। तो अब यहाँ से ऐसे लेके चले जाएंगे 3 एंड 4, जैसे यहाँ लिखे गए थे ना 3 एंड 12, 12 की वैल्यू सी थी, तो 3 एंड 4, तो 00 3 4, और हेक्साडेसिमल, यही तो मैंने एड्रेस लिखा था 0034H। तो ये कैलकुलेट करना का तरीका है, किसका? एड्रेस को कैलकुलेट करने का तरीका है। आप एड्रेस क्या सॉफ्टवेयर वाले का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में मान लीजिए कोई आपका है, सॉफ्टवेयर में मान लीजिए कि आपका सॉफ्टवेयर में है, आपका n की वैल्यू 6 है, RST 6 है, 6 का कैलकुलेट करना है 6, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई, तो क्या है? 6 से मल्टीप्लीकेशन होगा, 8 छंग 48 हो गया, 48 हो गया। और जब 48 हो गया तो 48 के हिसाब से 48 के हिसाब से 16 में 32, 16 तियाँ 48, 48 16 तियाँ 48, और बचा कितना? 0। तो एड्रेस क्या हो गया? 300030H, ये इसका एड्रेस हो गया। RST 6 का एड्रेस हो गया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया हाउ टू कैलकुलेट एड्रेस ऑफ इंटरप्ट। आपको बहुत अच्छे से समझाया। कुछ एग्जाम्पल कुछ को कीजिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपसे पूछ भी सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट एड्रेस ऑफ एनी इंटरप्ट, और कोई इंटरप्ट दे दिया जाएगा, उसका एड्रेस क्या होता है ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ इतना बताया कि एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई आज की क्लास में। फिलहाल अभी तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ आज की क्लास में, क्योंकि ये इंटरप्ट का सेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो ये जो है इंटरप्ट, इस इंटरप्ट में ये जो ट्रैप है, ट्रैप, देन RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। अगर ये पल्स के हिसाब से देखे जाएं, या इनकी ट्रिगर पूछी जाए, या इनकी ट्रिगरिंग पूछी जाए कि कैसे ये ट्रिगर किए जाते हैं, तो दो तरीके की ट्रिगरिंग होती है। एक होती है लेवल ट्रिगर और एक होता है एज ट्रिगर। मतलब कि लेवल पे पहुंचने पे कोई वैल्यू होगी, पल्स 0 है, ये 1 है, जब 0 से 1 आएगी तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, या फिर जो ऊपर जाके यहाँ पे एक्टिवेट होगा। तो ट्रैप के केस में क्या है, दोनों ही केस रहते हैं, ये लेवल ट्रिगर भी है और एज ट्रिगर भी है। इसे कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगर, पॉजिटिव एज ट्रिगर, और इसी क्या कहते हैं, लेवल ट्रिगर। तो ट्रैप इज बोथ पॉजिटिव एज ट्रिगर एंड लेवल ट्रिगर, वेयर एज RST 7.5 is the only level trigger and RST 6 is the only edge trigger and edge trigger। तो ये सॉरी एज ट्रिगर, ये यहाँ पर एक मिनट, ये जो हैं ये वाले जो हैं आपके एज नहीं, थोड़ा सा उल्टे बने, ये सब हैं आपके लेवल ट्रिगर, और जो आपका RST 7.5 है ये आपका एज ट्रिगर, उल्टे बना दिए थे, ये आपका एज ट्रिगर होता है, एज ट्रिगर, और ये बाकी सब क्या है, लेवल ट्रिगर एंड लेवल ट्रिगर।
तो आपसे पूछी जाए ट्रिगरिंग कितने तरीके की है, एक्चुअली ट्रिगरिंग है 3 तरीके की। एक है आपका पॉजिटिव एज ट्रिगर, एक है आपका लेवल ट्रिगर, और एक आपका नेगेटिव एज ट्रिगर भी होता है, ठीक है। बट ट्रैप के केस में वैलिड नहीं है, ट्रैप के केस में वैलिड नहीं है। अगर ट्रिगरिंग की पूछी जाए तो ट्रिगरिंग 3 तरीके की होती है आपकी। एक होती है पॉजिटिव एज, एक होती है नेगेटिव एज, और एक होती है आपकी लेवल, ठीक है। 3 तरीके की ट्रिगरिंग होती है, जिसमें से ट्रैप में कौन कौन से ट्रिगर यूज किए जाते हैं, पॉजिटिव एज एंड लेवल ट्रिगर। 7.5 में एज ट्रिगर और पॉजिटिव एज ट्रिगर, RST 6.5 में लेवल, RST 5.5 में लेवल, और एंड INTR में भी लेवल ट्रिगर यूज की जाती है। किसका क्या क्या एड्रेस होता है ये चीज मैंने आपको हाईलाइटेड की, और इसका तो कोई एड्रेस होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का ये नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है तो इसके पास एड्रेस नहीं होता है। एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। ये मैंने सब इंटरप्ट का सेक्शन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरप्ट का सेक्शन आपके लिए, और पूछा ही जाएगा, पूछा ही जाएगा। बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, इंटरप्ट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इंटरप्ट के टाइप आ सकते हैं, इंटरप्ट का एड्रेस कैलकुलेट करने के आ सकते हैं, इंटरप्ट की ट्रिगरिंग पूछ सकते हैं, इंटरप्ट के नाम पूछ सकते हैं, इंटरप्ट होता क्या है ये बात को पूछ सकते हैं। तो इंटरप्ट पे मैंने आपको 2 क्लास दी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़िएगा, समझिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ इसी को कंटिन्यू करेंगे आर्किटेक्चर में, ठीक है। ठीक है भाई, पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।